नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास शुगर डैडी के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखिका जयंती रंगनाथन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। पहला दिन, कत्ल हुआ है मैडम एकदम ओपन एंड शट केस है। लड़की ने मर्डर किया है। लड़की कल उस आदमी के साथ कालपी रिजॉर्ट में आई थी। हमने रिजॉर्ट का कैमरा चेक किया है। आज सुबह रिजॉर्ट के हॉल में दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद कमरे में आ गए। कुछ देर बाद लड़की अकेली बाहर निकली अपना लगेज लेकर। इसके बाद कमरे में एक औरत आई। 10 मिनट बाद वो निकली। वो जो लड़की बाहर गई थी वो लौट के आई। कमरे में लड़की का लगेज अभी भी पड़ा है। कमरे के बाहर लड़की ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। खून लगा था उसके कपड़ों और जूतों पर। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। खून देखकर हाउसकीपिंग स्टाफ अंदर गया। बेड पर आदमी मरा पड़ा था। सीने में दो गोली लगी थी। खून का फव्वारा ज़मीन पर फैला था। मैनेजर बोला कि कमरे की 2 चाबी थी। एक चाबी कमरे के अंदर पड़ी थी और दूसरी गायब है। इंस्पेक्टर सुलोचना पंडित ने कांस्टेबल सुलेमान की तरफ घूर कर देखा। मियाँ, तुम तो फिल्म की स्टोरी बताने लगे। लड़की का नाम बताओ, कहाँ से आई है, उसका मोबाइल कहाँ है। सुलेमान हकलाते हुए बोला, मैडम लड़की कुछ नहीं बता रही, वो तो रोए जा रही है। वो नहीं बताएगी और तुम नहीं पूछोगे। उसका मोबाइल लाओ। सुलोचना कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेज पर तबला बजाती हुई बोली, लड़की को लेकर आओ अभी, फ़ौरन। 5 मिनट बाद सुलेमान लड़की को ले आया। लड़की का हाथ पकड़कर एक लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। लड़की 19-20 साल की लग रही थी। कद अच्छा था, गदबदा सा शरीर, रंग गोरा था। इस समय लड़की ज़बरदस्त डरी हुई थी। आंखें लाल थी। वो अब भी रो रही थी, कांप रही थी। लेडी कांस्टेबल ने उसकी गदबदी सी कलाई पर अपना पूरा वजन डाल रखा था। सुलोचना ने ज़ोर से कहा, हीरा, लड़की का हाथ छोड़। तुम सब कमरे से बाहर निकलो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। सुलोचना का कमरा खाली हो गया। अचानक लड़की ज़ोर से रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाने देंगे। तूने कुछ नहीं किया है तो रो क्यों रही हो? पूरी बात बता। नाम क्या है तेरा? लड़की ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। नाम बता, नाम। लड़की धीरे से हकलाती हुई बोली, स्वीटी। असली नाम बता। लड़की हल्का सा कांपी। मुंह से बरबराहट सी निकली। सुलोचना की आवाज़ तीखी हो गई, ज़ोर से बोल। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं बता सकती। सुलोचना चौंक गई। क्यों? अचानक लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप मेरी बात मानिए ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे प्लीज़ घर जाने दीजिए। घर कहाँ है तेरा? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। वो आदमी कौन था? लड़की ने बस पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। चल, अपने माँ बाप का नाम बता। कहाँ रहते हैं, बुला उन्हें। लड़की दांत भींचकर चुप हो गई। सुलोचना खड़ी हो गई, चलती हुई लड़की के पास गई। देख, तेरा नाम जो भी है, तू ऐसे ही घुमाती रहेगी तो मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक आदमी का खून हुआ है। तू कमरे के बाहर रो रही थी। अगर 5 मिनट के अंदर तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी तो मैं तुझे बाहर जो खड़ी है ना लेडी कांस्टेबल, उसके हवाले कर दूँगी। कल ही उसने एक चोर के अंगूठे का नाखून उखाड़ा है। उसने तो चोरी की थी, तूने? लड़की ने डर के मारे झड़ी लेकर कहा, मायरा। क्या? मेरा नाम? पूरा नाम बता। मायरा विश्वास। विश्वास कौन है? पापा। एज बता। मायरा 2 सेकंड रुकी। 25। सही एज बोल। 19। चल, अपने बाप को फ़ोन लगा। मायरा बड़बड़ाई, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। वाह, अपने बाप का नंबर नहीं है? बकवास, चूतिया बना रही है। पापा मम्मी में डिवोर्स हो गया था। और चल, अपनी माँ का नाम और नंबर दे। मायरा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने लपककर सुलोचना का हाथ पकड़ लिया। आंटी, प्लीज़ मेरी मम्मी को कुछ मत बताइए, उन्हें यहाँ मत बुलाइए, प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू। सुलोचना ने उसके हाथों की पकड़ से अपने को छुड़ाया। उसके सामने टेबल पर बैठती हुई बोली, वो आदमी कौन था? श्याम राजगीर। वो मेरा बॉयफ्रेंड था, उससे शादी होने वाली थी मेरी। सुलोचना उचक कर खड़ी हो गई। क्या बोला तूने? बॉयफ्रेंड? उसकी उम्र तो तेरी डैडी बनने की है। तेरा बॉयफ्रेंड? तो उसके साथ यहाँ आई थी? क्या करने आई थी? मर्डर करने? मायरा की आवाज़ रुआंसी हो गई। आंटी, वो मैं
सुलोचना ने अपने हाथ में पकड़ा रूलर मेज पर मारते हुए कुछ गुस्से में कहा, आंटी, मैं तेरी आंटी लगती हूँ? मैडम बोल। मायरा घुटने में मुंह छिपाकर बैठ गई। सुलोचना ने टेबल पर लगी घंटी बजाई। सुलेमान लपकता हुआ भीतर आया। वो आदमी श्याम, उसके बारे में कुछ पता चला? सर मैडम जी, रिपोर्ट में उसने अपना विजिटिंग कार्ड और आधार दिया था। दिल्ली का पता है, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर करके लिखा है। फ़ोन कहाँ है उसका? आपके टेबल पर रख दिया था मैडम। वो एक पन्नी में, आदमी का मोबाइल, पर्स। अच्छा ठीक है, देख सुलेमान, ये सब बातें जो मुझे बता रही है पुलिस स्टेशन से बाहर खड़े मीडिया वालों को नहीं पता लगनी चाहिए। सुलोचना अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। टेबल पर उसके सामने 2 फ़ोन रखे थे। उसने मायरा की तरफ निगाह डाली। तेरा फ़ोन कौन सा है? मायरा ने एक सजे धजे आईफोन की तरफ इशारा किया। सुलोचना ने उलट पलट कर देखा। महंगा होगा। किसने दिया? तेरे बॉयफ्रेंड ने? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। और कुछ मांग रही थी क्या? नहीं दे पाया तो मार दिया? मायरा सिर झुकाकर बैठ गई। उसकी सूजी हुई आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उठकर इधर आ। चल अपना वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप खोल। मायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो धीरे से उठी। सुलोचना ने उसका मोबाइल आगे बढ़ाया। अपना पासवर्ड डाल, जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी प्यार से बोल रही हूँ, बाद में मूड ख़राब हो गया तो मेरा कोई भरोसा नहीं है। मायरा के हाथ काँप रहे थे। उसने मोबाइल हाथ में लिया और सुलोचना का पैर पकड़ लिया। मैडम प्लीज़ प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। मम्मा बहुत नाराज़ होगी, उनको जब पता चलेगा मैं। कहते कहते मायरा की आवाज़ गले में फंस गई। सुलोचना ने अपने पैर से उसे धक्का दिया। ड्रामा नहीं, जो बोला है वो करने का। मोबाइल ऑन करके दे। मायरा ने कांपते हुए हाथों से अपना पासवर्ड डाला। सुलोचना ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। कॉल डिटेल्स में पहले 5 नंबर पर एस का नाम था। सुलोचना ने वो नंबर डायल किया। फ़ौरन टेबल पर रखा श्याम का नंबर बजने लगा। नंबर ऑफ करके सुलोचना ने मायरा का व्हाट्सएप खोल दिया। लास्ट मैसेज एस का था, रोमन में लिखा था, मैं कह रहा हूँ तू मुंबई लौट जा। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए बस जाती है, वहाँ से इवनिंग फ़्लाइट में तेरा टिकट बुक कर दिया है। टिकट व्हाट्सएप कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। मैं जल्द ही मुंबई आकर तुमसे मिलता हूँ। इस मैसेज के बाद टिकट भी अटैच था। सुलोचना ने मायरा की तरफ घूर कर देखा। तू मुंबई क्यों नहीं गई? तेरा तो टिकट था। मायरा सिर झुकाकर बैठी थी। बुदबुदाते हुए बोली, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब एस ने मुझे जाने को कहा। वो ऐसे कैसे बोल सकता था? क्यों बोला था ऐसे? मायरा नहीं में सिर हिलाने लगी। नहीं पता, सच्ची में मैडम। वो कल शाम तक ठीक था मेरे साथ, पर अचानक शाम को मुझसे बोला कि तू मुंबई लौट जा। मैंने पूछा क्यों? उसने आंसर नहीं किया, बस बोलता रहा कि प्लान चेंज हो गया है और मैं वापस चली जाऊं। मैं मुंबई नहीं जाना चाहती थी मैडम, मुझे यहीं रहना था उसके साथ। कहते कहते मायरा ज़ोर से हिचकी लेकर रोने लगी। सुलोचना ने उसे रोने दिया। 2 मिनट बाद डंडे से उसे टहोक कर बोली, आगे बोल। मायरा ने गला खंखारा, आँखों से बह गए आंसुओं से हाथ को पोंछा और भर्राई आवाज़ में बोली, मैं मुंबई नहीं जाना चाहती थी, मैं एस के साथ रहने आई थी। पर वो सुबह सुबह एकदम रूड हो गया। जब मैंने उससे कहा कि मैं यहीं रहूँगी तो उसने मेरा लगेज उठाकर फेंक दिया। बोला यू मस्ट गो। मैं रोने लगी, पर तब भी उसका दिल नहीं पसीजा। वो बार बार घड़ी देख रहा था, कह रहा था निकलो यहाँ से। मैं निकल तो गई, पर रास्ते में लगा मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं जानना चाहती थी एस ऐसा क्यों कर रहा है। ही लव्स मी। तो मैं वापस आ गई। मायरा बोलते बोलते रुक गई। आगे बोल। मायरा थूक निकल कर बोली, एस के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर चली गई। बेड पर एस गिरा पड़ा था। मैंने उसका नाम लेकर बुलाया, पर वो नहीं उठा। मैं उसके पास गई, उसे हिलाकर देखा, पर वो नहीं उठा। मुझे समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहा है। I mean, ऐसे क्यों पड़ा है। मुझे पीछे हटी तो मेरे पाँव में ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गई। मैंने देखा मेरे पैर के पास गन पड़ा था। कहते कहते मायरा ने झुर्री सी ली। कुछ सेकंड रुककर बोली, मैंने गन उठाकर बिस्तर पर रखा और चिल्लाते हुए एस को उठाने लगी।
मेरे दोनों हाथों में खून लग गए। खून नीचे बह रहा था, मेरे शूज़ पर भी लग गए। मैं डर गई, दौड़कर कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, बस। मायरा लंबी सांस लेकर चुप हो गई। तू मुंबई से आई थी? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। और वो आदमी श्याम? मायरा ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं पता। नहीं पता? वो कहाँ रहता है? कहाँ से आया? तुम उससे पहले कहाँ मिली थी? मायरा धीरे से बोली, मैं कल उससे पहली बार मिली। ओह, तूने अभी कहा शादी करने वाली थी। कल मिली तो शादी की बात कहाँ से आ गई? झूठ बोला तूने? नहीं, एस ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। तो उससे कहाँ मिली? डेटिंग ऐप पे। फिर हमारी बात होने लगी। उसने पूछा मुझे क्या चाहिए। तूने क्या बोला? मायरा धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। फिर शादी की बात कहाँ से आई? मायरा रुक कर धीरे से बोली, मैं बोली थी शादी के लिए। उसने कहा वो पैसे भेजेगा। मैंने बोला नहीं चाहिए। वो पूछता रहा क्या चाहिए। तब मैंने कहा तुम उस आदमी की उम्र जानती थी? तेरे बाप की उम्र का है। बिना मिले तुम उससे शादी क्यों करना चाहती थी? मायरा भर्राई आवाज़ में बोली, मुझे अपने घर में नहीं रहना, मम्मी के पास। मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे आराम से जीना था। एस ने कहा वो मुझे वर्ल्ड टूर पे ले जाएगा, मुझे मज़े करवाएगा। और तू मान गई। मायरा सिर झुकाए बैठी रही। सुलोचना मायरा का फ़ोन चेक करने लगी। अचानक वो ऊंची आवाज़ में बोली, लड़की, मम्मी के नाम से कोई नंबर सेव नहीं है? चल अपनी मम्मी का नंबर बता। सुलोचना की आवाज़ इतनी कड़क थी कि मायरा एकदम से उठकर उसके पास आई। सिर झुका हुआ था। मोबाइल में चुड़ैल नाम से जो नंबर सेव था उसके ऊपर अपनी उंगली रख दी। सुलोचना ज़ोर से हंसने लगी। अच्छा है, माँ चुड़ैल है और बेटी यहाँ अनजान आदमी के साथ रंगरलिया मनाने आई है। सुलोचना ने उस नंबर पर मायरा के ही फ़ोन से कॉल लगा दिया। 3-4 रिंग के बाद एक झल्लाई सी आवाज़ आई, माई ऑफिस की मीटिंग में हूँ, कोई ज़रूरी बात है तो जल्दी से बोल। मैडम, सुलोचना ठसकसे से बोली, मैं तेरी माई नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर बोल रही हूँ, कालपी से। टूरिस्ट प्लेस है, एक ही पुलिस स्टेशन है इधर, समझी क्या? क्या है मैडम? तेरी बेटी यहाँ पुलिस स्टेशन में है, मर्डर सस्पेक्ट है। तेरे को फ़िक्र है तो बोल, बात करते हैं। मायरा, क्या हुआ उसे? एकदम हकलाती हुई परेशान सी आवाज़ आई। उसे क्या होना है मैडम? मर्डर हो गया है। लड़की के साथ जो होगा वो तो आगे होगा। आप प्लीज़ उसे फ़ोन देगी? वो है आपके पास? सुलोचना ने मायरा को मोबाइल पकड़ा दिया। मायरा ज़ोर से रोने लगी। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप आइए ना यहाँ पे। मायरा फ़ोन हाथ से ले ली और ज़मीन पर फेंक दी। सुलोचना ने फ़ोन उठा लिया। मैडम, जितनी जल्दी हो सके पहुँचो, और कोई है बड़ा बूढ़ा फैमिली में तो लेती आओ। दूसरी तरफ से गरिमा की काँपती सी आवाज़ आई, मेरी बेटी कालपी कैसे पहुँच गई? वो तो अपने दोस्त से मिलने गई थी दिल्ली। अब प्लीज़ कुछ मत कीजिए उसके साथ, मैं आ रही हूँ।